सदर के ताल फिरोजखान क्षेत्र में भाजपा नेता प्रेमचंद कुशवाहा के मैरिज होम में एक दलित जाटव समाज की मासूम बेटी के साथ किए गए गैंगरेप से क्षेत्रीय जनता सहित समूचे जाटव समाज में रोष व्याप्त है। प्रत्येक व्यक्ति गैंगरेप के दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। इसी श्रृंखला में जाटव महापंचायत ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दुष्कर्म पीड़िता को सरकारी आवास और उचित मुआवजा देने के साथ गैंगरेप के मास्टरमाइंड भाजपा नेता प्रेमचंद कुशवाहा पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा लिखकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। जाटव महापंचायत आगरा ने 26 अगस्त को आगरा सीएम योगी की निंदा की और कहा कि सीएम योगी एक तरफ महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन सीएम योगी ने दुष्कर्म पीड़िता से मिलकर न्याय का आश्वासन न देकर अपनी दलित विरोधी मानसिकता का प्रमाण दिया है। पत्रकार बंधु, 21 अगस्त को एक दलित बेटी, नाबालिग बेटी के साथ एक सामूहिक बलात्कार किया गया, जिसमें जो मैरिज होम था, जो बलात्कार का स्थल था, वो एक भाजपा नेता जो प्रेमचंद कुशवाहा है, साथ ही अपराधी भी बताया जाता है और उसके मैरिज होम पर ये बलात्कार हुआ। पुलिस प्रशासन ने खानापूरी करके एक भीमा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, प्रेमचंद को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन प्रेमचंद को बचाने के उद्देश्य से उसे धारा 151 में दर्ज करके और भेज दिया। जब जाटव महापंचायत और मेरे सभी साथी जो संगठन है, उन्होंने जब दबाव बनाया तो उसे पॉक्सो एक्ट के लिए और कोर्ट में भेजा गया, जिसकी कि आज तारीख है। लेकिन उससे पहले आज शासन प्रशासन ने वो दबाव बनाया है, वहाँ दमकल की गाड़ियाँ भेज दी गई हैं, पीएसी तैनात कर दी गई है, जबकि सुरक्षा एक दलित समाज जो पीड़ित परिवार है, जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। उसकी सुरक्षा न होकर उस परिवार की सुरक्षा की जा रही है जो कि अपराधी है। ऐसे सरकार के विरुद्ध, ऐसे इन लोगों के विरुद्ध जो बलात्कारी हैं, हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए। माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे दिया। क्या मांग किया? हमने जो बलात्कारी हैं, जो मैरिज होम है, जो बलात्कारी हैं, उनको सबसे पहले गिरफ्तार किया है। जो मैरिज होम है उसको ध्वस्त किया जाए, 20 लाख रुपए का मुआवजा उस बिटिया को दिलवाया जाए और एक सरकारी आवास भी उसे मुहैया कराया जाए। जाटव राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जाटव महासभा 21 अगस्त शाम को ताल फिरोजखान पे एक नाबालिग बच्ची के साथ प्रेमचंद कुशवाहा, आकाश कुशवाहा व भीमा कुशवाहा द्वारा उस बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जिसमें पुलिस उस प्रेमचंद कुशवाहा को, क्योंकि वो भाजपा नेता है और वो राजनीतिक दबाव में पुलिस प्रशासन उसको बचाने का काम कर रहा है। आपने देखा परसों के दिन की हमारे पास सूचना आई थी, एसीपी सदर व सदर थाने का पुलिस फोर्स खुद मुलजिमों के यहाँ ना जा करके जो पीड़ित परिवार है उन्हीं को लठियाने का काम किया है। ये बहुत निंदनीय घटना है। इससे पूरे समाज में, जाटव समाज में आक्रोश है और हम मांग करते हैं आज जो उस बेटी के अपील है आज SC/ST कोर्ट में स्टेट लगाने के लिए, पॉक्सो एक्ट लगाने के लिए, अगर आज कोर्ट द्वारा या शासन ने उसके खिलाफ, अगर इन धाराओं सभी के खिलाफ अगर मुकदमा पंजीकृत नहीं किया तो समूचा जाटव समाज इस जिला न्यायालय को घेर कर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज उस पूरा पीड़ित परिवार भयभीत है, डरा हुआ, सहमा हुआ है। वो बच्ची बोल तक नहीं पा रही है। वहाँ के लोग इतने भयभीत कर रखे हैं, जिसके यहाँ कोई व्यक्ति जाए या कोई सामाजिक व्यक्ति जाए या कोई राजनीतिक दल जाए, उनको इनसे इतना भयभीत कर रखा है, यहाँ पे कोई आने ना पाए। ये सरकारी दोहरी मान्यता क्यों? क्या दूसरों के यहाँ बलात्कार होता है तो योगी जी बुलडोजर चल पाते हैं? आज दलित बेटी के यहाँ बलात्कार हुआ है, उसके यहाँ क्या योगी जी बुलडोजर चलवाएंगे? अगर योगी जी कल आगरा में आए थे, चंद दूरी थी इस बेटिया के घर की, विराट में बलात्कार हुआ, क्या योगी जी इस मूर्ति का निर्माण करने आ सकते हैं? तो इस दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसके यहाँ क्यों नहीं पहुंचे? ये मांग करता है जाटव समाज कि ये पूरा समाज आज यहाँ से मांग करता है, जिलाधिकारी महोदय या तो दोषियों के खिलाफ उच्च कार्रवाई करवा के, कठोर कार्रवाई करवा कर, और जो मैरिज होम है उसको ध्वस्त कराने का काम करे। क्यों बताया जा रहा है वहाँ के लोगों द्वारा ये मैरिज होम बना हुआ है, वो सरकारी भूमि पे बना हुआ है, इसकी पूरी जांच की जाए। बिना माँ बाप की बेटी के साथ हुए दुष्कर्म की घटना ने क्षेत्रीय जनता की ममता को जगा दिया है। क्षेत्रीय महिलाएं अब दहशत में हैं कि बेटियों की इज्जत के दुश्मन कहीं किसी अन्य बेटी को अपनी हवस का शिकार ना बना डालें। अपनी बेटियों की इज्जत बचाने की खातिर महिलाएं मासूम बेटी के गैंगरेप में शामिल दोषियों को फांसी पर लटकाने की मांग कर रही हैं। साथ ही क्षेत्रीय छावनी भाजपा विधायक GS धर्मेश पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि विधायक GS धर्मेश ने दुष्कर्म पीड़िता के समर्थकों पर लाठीचार्ज कराने का काम किया है। विधायक GS धर्मेश इस मामले में समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं।
विधायक ने कहा है कि दुष्कर्म पीड़िता बेटी को ही खत्म कर दो, सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। विधायक की इस तरह की बातों से क्षेत्र की जनता में खासी नाराजगी और रोष व्याप्त है। कहाँ से आई हैं आप? से। किस मामले में आई हैं यहाँ? ये बेटी के मामले में आई। बेटी के साथ बलात्कार हुआ उसमें? हाँ। अच्छा, जो वहाँ के जो विधायक हैं GS धर्मेश, साथ दे रहे हैं आप लोगों का? बिल्कुल नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे हैं वो? पता नहीं, वही जाने। क्या चाहते हैं आप लोग? कैसा विधायक है ये? हमें विधायक से मतलब नहीं है, हमें जी। समाज से मतलब नहीं, है। वो जो- हमारा है ही नहीं। वो भी तो जाटव समाज से आते हैं GS धर्मेश। हम भी जाकर समाज जी। से, हम अपने घर में बैठते हैं। जी। तो हमें कोई लेके आता है? जी। हम तो अपने यहाँ पे आए हैं ना। जी, तो GS धर्मेश के लिए क्या कहना चाहते मेरे हैं? घर में पुलिस से कुछ नहीं। जी हाँ, कहे इतने बच्चे क्यों हैं? जी। मैंने मेरे 5 लड़के हैं, जी। 5 के बच्चे इसी में रहते हैं। जी। तो बच्चे नहीं होंगे? जी। 2 किसी के, 3 किसी के, 1 किसी के। मेरे बच्चों का नाम लिख के नहीं, GS धर्मेश क्या था जो बलात्कार लड़की हुई है, क्या जो बलात्कार हुआ उसके साथ है कि नहीं है? और कह गया है कि लड़की में गोली मार दो। कौन क्या गया है? और सबके लिए लाठी चार्ज कर गए। लेडीजों में भी हाथ उठा रहे थे। डंडों से मार रहे थे, घर में घुस के। ऐसे विधायक के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे तो क्या फायदा है जब जनता की कोई नहीं कर पाए। आकाश को उठाओ, आकाश के बाप को उठाओ, आकाश के ताऊ को उठाओ। चाचा तो गया, जे नहीं पकड़े जाएंगे तो आकाश कैसे सामने आएगा? है वो क्यों नहीं आ रहा है? उसे क्यों छुपाया जा रहा है उसे? अच्छा। और फिर दूसरी बार और हमसे धमकी दिए जा रही है कि लड़कियों को, लेडीजों को इस तरीके से भेड़ियाचार करेंगे। अच्छा, कौन कह रहा था? कौन? प्रेमचंद, आकाश, आकाश का बाप और उदल, ये चारों पांचों कह रहे हैं। विधायक जी जो GS धर्मेश है वो आ रहे हैं आपके धर्मेश आया, धर्मेश ने कमीने ने ये बोला कि लड़की को मार दो। अच्छा। क्यों मार देगा? उसकी बेटी नहीं है, केस खत्म करना चाहता है। क्यों करना चाहता है केस खत्म? अगर गरीब परिवार का कोई अगर ये बलात्कारी, एक मिनट बताइए, अगर गरीब परिवार का कोई बलात्कारी होता तो क्या करते उसके साथ ये लोग? उसके साथ ये ऐसे ही करते हैं। और इन लोगों ने इसके मैरिज होम में जाने कितनी माँ बहन नहीं छुपी होंगी उसमें। अरे माँ को बाप को उठाते हैं, जब तो वो सामने आएगा। उनको वो तो खुले डोल रहे हैं, उनको नहीं उठा रहे हैं। उनको नहीं उठाएगा तो आकाश कैसे आएगा सामने? आकाश सामने नहीं आया है। और उन लोगों ने लड़की के साथ कृत्य किया और गड्ढा खोदा बाकायदा। अच्छा। गड्ढा खोद कर उनको दफनाने की तैयारी थी। अच्छा। वो तो सारी जनता टूट पड़ी, तो बच्ची बच गई। लेकिन 11:30 बजे 3.5 घंटे बाद लड़की मिली है। और फिर उसको दफना कितने लोग थे ये गैंगरेप में? 4 लोग तो लड़की के पास थे, 2 छत पे पहरा दे रहे थे। जैसे छत पे से देखा तो वो 2 लोग बोले चलो भागो रे भागो, यहाँ पे तो पब्लिक ने देख लिया है हमको। अब आप लोग सब क्या चाहते हैं? उसको फांसी दो, फांसी दो, उसे फांसी दो। और हमारे हाथ में आ जाए तो उसे जिंदा ही जला दे। जैसे GS धर्मेश के लिए क्या कहना है? GS धर्मेश का क्या कहना है? GS धर्मेश का क्या कहना है? नेता को हटा देना चाहिए, बिल्कुल। बेटी को मार दो, केस खत्म हो जाएगा। किसने बोला ये? थाना सदर क्षेत्र में मासूम बेटी के साथ गैंगरेप की घटना में दोषियों को बचाने की पैरवी कर रहे विधायकों को सबक सिखाने के लिए जनता तैयार बैठी है। जनता का कहना है कि विधायकों को शर्म आनी चाहिए कि मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म करने वालों का समर्थन कर रहे हैं। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।